आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, जिसको हम लोग सांस फूलना भी कहते हैं। इसको मेडिकल टर्म में डिस्पनिया बोला जाता है। इसमें यह कंडीशन होती है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। सही से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। इस कंडीशन को डिस्पनिया बोला जाता है। तो आइए इस वीडियो में यही देखेंगे कि यह क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिस्पनिया होता क्या है। तो सांस फूलना एक एबनॉर्मल स्टेज है जिससे व्यक्ति पूरी तरह सांस नहीं ले पाता है, जिससे उसके फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तथा उसे सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे मेडिकल टर्म में डिस्पनिया कहा जाता है। डिस्पनिया की कंडीशन में व्यक्ति को सांस लेने के लिए अधिक परिश्रम करनी पड़ती है। यह कंडीशन लंग्स से संबंधित कोई बीमारी या हार्ट से संबंधित कोई डिजीज कंडीशन के कारण भी हो सकता है, जैसे कि अस्थमा, एलर्जिक कंडीशन, एंजाइटी आदि के कारण भी यह डिस्पनिया की कंडीशन एराइज हो सकती है। अगर आपको पहले से यह बीमारी है, जैसे कि अस्थमा या एलर्जी की कोई कंडीशन हो या एंजाइटी, तो यह डिस्पनिया आपको हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इमेज यहाँ दिया गया है कि डिस्पनिया की कंडीशन में क्या क्या अंदर देखने को मिलता है। आप इसमें देख सकते हैं, वीडियो को रोककर आप डिस्पनिया की टाइप्स क्या क्या होती है। एक तो एक्यूट होता है और दूसरा क्रॉनिक होता है। तो एक्यूट क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे पहले उसके बाद क्रॉनिक देखेंगे। एक्यूट डिस्पनिया जल्दी आ सकता है, लेकिन इसकी अवधि बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। यह 10 मिनट से 30 मिनट तक का ही रह सकता है, जिसमें आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यह मुख्य रूप से एलर्जिक कंडीशन, एंजाइटी, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, कॉमन कोल्ड, फ्लू आदि कारणों से हो सकती है। इसमें सीवर कंडीशन में व्यक्ति में हार्ट अटैक तथा एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मतलब कि यह एक्यूट डिस्पनिया उसको बोलेंगे कि इस कंडीशन में सांस लेने में प्रॉब्लम 10 से 30 मिनट तक ही रह सकती है। इसको हम लोग एक्यूट डिस्पनिया बोलेंगे। क्रोनिक डिस्पनिया क्या होता है? लंबे समय तक सांस लेने में होने वाली परेशानियां को हम लोग क्रोनिक डिस्पनिया बोलते हैं। इसकी टाइम पीरियड 1 सप्ताह से 2 महीने तक हो सकती है। क्रोनिक डिस्पनिया मुख्य रूप से अस्थमा, सीओपीडी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हार्ट फेल्यूर, क्रोनिक किडनी डिजीज तथा ब्रोंकाइटिस आदि के कारण हो सकता है। सीवर कंडीशन में व्यक्ति के लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जो क्रोनिक डिस्पनिया है, इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगर सही समय पे सही जांच और इलाज नहीं हो पाया तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यह मुख्य रूप से अस्थमा, सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हार्ट फेल्यूर, क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण ही ज़्यादातर होते हैं। क्या क्या कॉज हो सकता है डिस्पनिया की? जिसमें पहला है अस्थमा के कारण, दूसरा है एलर्जी के कारण, तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लंग्स में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कारण, या ब्रोंकाइटिस, इसमें भी आइटिस जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइल। कोविड-19 के कारण, यह महामारी एक आई हुई थी 2020 में, उसके कारण हो सकता है। निमोनिया, प्लूरल इन्फ्यूजन, लंग कैंसर,
टीबी, हार्ट फेल्यूर, हार्ट की लीवर्स में इन्फ्लेमेशन होने पर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले दवाइयों का उपयोग करने से, अत्यधिक तनाव लेने पर, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, ओबेसिटी, शारीरिक कमजोरी, ये सारे कॉज हो सकते हैं डिस्पनिया के। अब हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है इसमें। सांस फूलना, सीने में जकड़न होना यानी भारी जैसा होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना, तेज़ सांस लेना, टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ जाना। जाहिर सी बात है, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा ही। सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़ आना, पसीना आना, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको डिस्पनिया कंडीशन हुई है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें, जिसमें पहला है हमारे पास एक इंजेक्शन है जिसका नाम है अमीनोफाई इंजेक्शन। कंपोजिशन की बात करें तो अमीनोफाइलिन, यह ब्रोंकोडायलेटर है, एयरवे डायलेशन। आप इमेज में देख सकते हैं, जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज की बात करें तो 5.7 mg पर kg यह इंट्रावेनस के द्वारा दिया जाता है, यह स्लो दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है, वो है एक टैबलेट जिसका नाम है दवेल या थेवेल 300 टैबलेट। यह भी ब्रोंकोडायलेटर है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो टियोफाइलिन, और इसको डोज की बात करें तो एडल्ट में 300 mg दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर बच्चा को देना है 1 से 15 साल के बीच में तो 45 mg दिन में एक बार दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है वो है सल्फोनेबुलाइजर सॉल्यूशन। इसकी कंपोजिशन की बात करें सल्ब्यूटामोल, यह भी बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसकी डोज की बात करें तो 2.5 mg एक बार ले सकते हैं। नेबुलाइजर, इसको भी धीरे धीरे लिया जा सकता है, या नेबुलाइजर के फॉर्म में होता है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है लैरकेस्ट टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो मंटिलोकास्ट सोडियम, आप इमेज में देख सकते हैं, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। डोज की बात करें तो 10 mg दिन में एक बार लिया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन। सूजन या ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है बेंटोकॉर्टिल टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो प्रीडेनिसोलोन, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। डोज की बात करें तो 20 mg दिन में एक बार दे सकते हैं। यह सभी जानकारी थी। सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कारण हो सकता है, क्या क्या देखने को मिल सकता है, और फिर इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। इस वीडियो में जितनी भी मेडिसिन बताई गई है यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। अगर कोई भी मेडिसिन का आपको प्रयोग करना है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, फिर उसके बाद आप मेडिसिन का प्रयोग करें।